नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का आज अंतिम संस्कार। उनकी अंतिम यात्रा में आज लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दिया। पाकिस्तान के विरुद्ध नाराजगी दिखी। बारूदी साजिश का बदला लेने की जिद भी। आज लोगों ने लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। काश कि इसकी नौबत नहीं आती। काश कि ये वीर ऐसे रुलाते अलविदा न कह जाता। काश कि वो एक बार उठ के कह देता कि मैं कहीं नहीं गया, यही हूं आप सबके बीच, बिल्कुल पास में। लेकिन वक्त झूठा नहीं। आतंकियों की बारूदी साजिश ने लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार की जान ले ली। अब लेफ्टिनेंट ऋषि सदा के लिए मौन हो चुके हैं। वो अनंत में विलीन हो गए हैं। जिन गलियों ने उनका बचपन देखा, जहां ऋषि खेले कूदे, पढ़े लिखे, आज वो पूरा इलाका, पूरा बिहार, पूरा देश आंसुओं के सैलाब में डूबा है। लेफ्टिनेंट ऋषि की शहादत को सलामी देने आज हजारों की भीड़ उमड़ी। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि महज 23 साल के ऋषि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेगूसराय के रहने वाले ऋषि ने राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि माना था। उसी राह पर चलने की कसम खाई थी। तभी तो महज 22 साल की उम्र में ही उन्होंने साल भर पहले सेना ज्वाइन किया था। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जिन कंधों ने ऋषि को खिलाया था, आज उन्हीं कंधों पर उनकी अर्थी थी। पीड़ा मन में है कि मेरे घर का चिराग चला गया, लेकिन एक गौरवशाली क्षण जब देखते हैं, देश के लिए जब लोग करते हैं, हम मरेंगे तो कोई देखने वाला नहीं होगा। आज देख रहे हैं जो स्थिति है, कभी कभी लगता है कि जैसा हम भी इसी तरह से मरें। इसलिए वो बात नहीं है, जिसके अंदर जज्बा है वो देश के लिए करना चाहता है सब। 30 अक्टूबर को राजौरी में हुए बारूदी सुरंग धमाके में लेफ्टिनेंट ऋषि और सिपाही मंजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रविवार को ऋषि का पार्थिव शरीर राजौरी से जम्मू लाया गया, फिर जम्मू से पटना पहुंचा। वहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेताओं ने जांबाज ऋषि के आखिरी दर्शन किए और सलामी दी। पहले ये ज्वाइन किया था आर्मी में, और भी मुश्किल से 23-24 साल का था ही। काफ़ी ब्रिलियंट था, इंट्रोवर्ट था, किसी से कभी कुछ कहता नहीं था, लेकिन तमन्नाएं बहुत थी इसकी। देर रात लेफ्टिनेंट ऋषि का पार्थिव शरीर पटना से उनके घर लाया गया। सुबह अंतिम दर्शन के लिए लेफ्टिनेंट ऋषि के पार्थिव शरीर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में रखा गया। वहां हजारों की भीड़ उमड़ी। लोगों में उस साजिश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, जिस वजह से एक वीर जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। वीर जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। और बेगूसराय में गुस्सा कालम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आक्रोश है पाकिस्तान के कायरतापूर्ण रवैये के कारण। आने वाले दिन ऋषि की शहादत बेकार नहीं जाएगा। घर वाले तो अपने लाडले की शहादत से सुध-बुध खो बैठे। इनकी आंसुओं से भरी आंखें काफी कुछ कह रही हैं। अब उनके घर का चिराग उनसे बहुत दूर जा चुका है। ऐसी शहादत पर पूरे देश को नाज है, घर वालों को भी गर्व है। लेकिन तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को जब सामने देखा तो इकलौते बेटे को खोने का गम टूट पड़ा। और समय चला गया, बाद में जाता तो उतना दर्द नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा तो केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने भी
राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि लेफ्टिनेंट ऋषि की शहादत का हिसाब होगा। कि ऋषि का परिवार एक ऐसा परिवार था कि 5-5 लोग राष्ट्र की सेवा में सेना में थे और इसलिए इसका शहादत का बदला लोग लेकर के रहेंगे। लेफ्टिनेंट ऋषि भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो मिसाल हैं सच्ची राष्ट्र सेवा भावना की, त्याग और बलिदान की। उनकी शहादत को नमन है। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आज लेफ्टिनेंट ऋषि सभी की यादों में हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी जाबाजी के किस्से, उनकी याद लोगों को भावुक कर रही है। और इसी महीने वो अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आने वाले थे, लेकिन बारूदी साजिश में उनकी जान चली गई। अब घर वालों के आंसू थम नहीं रहे। पूरे बेगूसराय में मातम है। पूरा इलाका पाकिस्तानी विरोधी नारों से गूंज रहा है। हर शख्स इस शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। बेसुध माँ बार बार बेटे के बारे में पूछ रही है कि ये भी कोई उम्र थी जाने की। थोड़ा देखो नहीं देखो, 10 दिन हमारे बेटा। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ऋषि ने अपनी जिद पूरी की। घर वालों ने भी अपने लाडले का कदम कदम पर साथ दिया था। इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी ऋषि कुमार ने, लेकिन राष्ट्र भावना ऐसी कि वो सेना में जाने के अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। एक जिद थी कि तिरंगे की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे, और ऋषि ने वही किया। बेचारा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, अनुशासित था और देश के प्रति समर्पित था, जिसका कि सामने दिखा दिया अपना सब कुछ उसमें जा करके। उसकी भावना ही थी देश सेवा की और उसमें गया। पाकिस्तान से लगी सीमा पर अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी जान न्यौछावर कर दी। हमेशा शालीन भाव से सबका दिल जीतने वाले ऋषि अपनी पहली ही पोस्टिंग के दौरान जान गंवा बैठे। तस्वीर देखेंगे तो आपको भी मतलब रोना आएगा उसका चेहरा देख करके। इतना माने शालीन और इतना प्रतिभाशाली लड़का था और समाज का एक समझिए कि चिराग था वो मेरे घर का, लेकिन आज रहा नहीं। इसका बेहद मलाल है, लेकिन चूँकि सेना में था, सोच समझ करके ही नौकरी लोग करते हैं सेना में, तो देश के लिए शहीद हुआ है। गौरवशाली बात है यह। बेगूसराय मीरगंज इलाका, इस मोहल्ले की शान थे ऋषि कुमार। इन गलियों में जिंदगी बिताया, पला बढ़ा, लिखा पढ़ा और सेना को अपना करियर बनाया। सेना में खतरे का इल्म तो अच्छी तरह से था, इसके बाद भी हौसला नहीं टूटा, कदम नहीं डिगे। बुलंद जज्बे के साथ ऋषि ने बतौर लेफ्टिनेंट सेना ज्वाइन किया और पहली ही पोस्टिंग में कश्मीर भेज दिए गए। साल भर पहले ही इंजीनियरिंग से लेफ्टिनेंट बने थे ऋषि। 1 माह पहले ही जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। राजौरी सेक्टर में लैंडमाइन ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट ऋषि की जान चली गई। उन पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। माँ बाप हमेशा अपने इकलौते बेटे के इंतजार में रहते थे। पिता राजीव रंजन सिंह को भी गर्व था कि उनकी बड़ी बेटी भी सेना में बतौर मेजर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। दामाद भी मेजर के रूप में तैनात हैं और बेटा भी लेफ्टिनेंट था। ऋषि 22 नवंबर से ही छुट्टी पर बेगूसराय में अपने घर आने वाले थे। 29 नवंबर को छोटी बहन की शादी थी। दुर्भाग्य है, इतनी जल्दी 1 साल भी पूरा नहीं किया है अभी, चला गया। जाना और रहना कह नहीं सकते हैं। कहीं भी रहता है, यदि उसकी आयु इतनी ही रही होती तो जा सकता था। हाँ, ये बात जरूर थोड़ा सा मन को शांति दे जाती है कि देश के लिए वो लड़का चला गया।
खुशियां मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन राजौरी से आए एक कॉल ने खुशियां छीन ली। ऋषि रंजन सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। घर की जिम्मेदारियों को पहले पूरा करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो राष्ट्र के नाम कुर्बान हो गए। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। खबर दिल्ली की, जहां सभी स्कूल आज से खुल गए। स्कूल खुलने से पहले ही दिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे, बच्चों से मिले। आज तक से मनीष ने बातचीत की। डिप्टी सीएम पहुंचे हैं स्कूल और तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं, और खास तौर से जब पहला अटैक हुआ था कोरोना का, उसके बाद आज बच्चे पहली बार स्कूल आए हैं। क्या बातचीत आपकी हुई? क्या बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया इनको। इसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 5, अभी हम जिस क्लास में खड़े हैं ये 7वीं क्लास है, तो इनकी 6ठी क्लास पूरी ऑनलाइन गई है। इन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, और 5वीं क्लास में ये एमसीडी के स्कूल में पढ़ते थे। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज पहले दिन स्कूल आए हैं ना, ये स्कूल में पहली बार आए हैं। तो ये बड़ा एक वो है कि इस स्कूल में एडमिशन इनका 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन पहली बार स्कूल आने को मिल रहा है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं, और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का। तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। अभी हम इनकी इमोशनल वेलबींग और मेडिटेशन, हैप्पीनेस, इस पे काम करेंगे कुछ दिन। उसके बाद इनको मेन पढ़ाई पे शुरू करेंगे। बच्चों से आपने पूछा उन्हें ऑफलाइन क्लास पसंद है या ऑनलाइन? घर से बाहर जाना? ऑफलाइन। मतलब स्कूल में आना ज्यादा अच्छा लगता है या ऑनलाइन? स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है। सारे बच्चे सहमत है, एक स्वर में। एक भी बच्चा नहीं कह रहा कि ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए। सर, साथ ही क्या ये एक तरह का रिस्क भी है? हम पिछले दिनों जब चर्चा कर रहे थे, जब 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले थे, वैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन आएगी उसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उसकी स्थिति क्या है अभी? क्या रिस्क नहीं है एक तरह का? रिस्क तो है, लेकिन अब इतनी पढ़ाई को लेके और रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वैक्सीन का वेट करते करते हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी निकल जाए जिसका स्कूल लेवल, जिसका एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे हो। इसका नुकसान बहुत ज्यादा है, और ये बड़ा रिस्क है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। कुछ ही पलों में नॉन स्टॉप 100 यानी कि 100 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके साथ होंगे। आप देखते रहिए आज।